अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की शुरुआत होती है मेरी अम्मी के घर से। तो ये मेरी अम्मी के बालकनी का नज़ारा है और बच्चे जो खेल रहे हैं, दोनों साइड में बालकनी है काफ़ी अच्छी बड़ी सी। तो वहाँ पे बच्चे जो है अपनी खाला के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और मैं आई थी अपनी अम्मी के यहाँ रुकने के लिए, तो मेरी अपनी दोनों बहनों को भी बुला ली थी मैंने कि हम सब मिलके साथ में रुकेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था हम साथ में रुके नहीं थे, किसी को मौका ही नहीं लगता था। तो इस वजह से प्लान बना के हम आ गए थे अपनी अम्मी के घर। तो देखिए ये यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। और मेट्रो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मेट्रो भी दिखती है मेरी अम्मी के यहाँ से। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बड़े सुकून भरे दिन लग रहे थे। 2-3 दिन ऐसा लग रहा था जैसे ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज़ की, ना बच्चों को भेजने की ज़िम्मेदारी है, ना खाने पकाने की ज़िम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा सुकून से रहे हम वहाँ पे, बच्चों के साथ खूब इंजॉय किए हैं। तो ये है मेरी अम्मी का घर यहाँ पे। और देखिए बच्चे इस तरीके से अपनी खाला के साथ खेल रहे थे। हर टाइम नए नए चीज़ें, नए नए गेम निकाल के बैठे थे कि हमें ये खिलाओ, हमें वो खिलाओ। तो फिर यहाँ पे अपनी अम्मी को, भाभी को भी लेके बैठ गए गेम खेलने के लिए। फिर यहाँ पे गेम खेलने के बाद हम फटाफट से निकले बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि हमें कुछ ऐसा ख़ास काम था नहीं, फिर भी हमें बाज़ार जाना था। क्योंकि हम जब बहनें साथ में होती तो जाहिर सी बात है कि बाज़ार जाना तो बनता ही है। तो मैं और मेरी छोटी बहन और मेरा भांजा हम निकल गए थे वैशाली नगर के लिए। कुछ ख़ास काम नहीं था, मगर हाथ में खुजली हो रही थी क्योंकि हमारे पास पैसे थे तो हमें उसको उड़ा के आना था बाज़ार में। तो कुछ न कुछ तो लाना ज़रूरी था, तो इस वजह से हम चले गए थे वैशाली नगर। तो आप लोगों को भी अगर ये बाज़ार मालूम है तो ज़रूर बताना। और यहाँ की बाज़ार काफ़ी अच्छी है। इस बाज़ार में जो है ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। अभी तो ईद के टाइम और ज़्यादा रौनक होगी इस बाज़ार में, क्योंकि लाइटिंग वगैरह भी होती है और दुकानें भी काफ़ी भरी हुई चलती है और ज़्यादा रात तक चलती, बहुत अच्छा लगता है। मगर हमारा इतना आना नहीं हो पाता है, तो इस वजह से जो है थोड़ा बहुत जो अभी समझ में आएगा वो ले लेंगे बच्चों के लिए। और फिर जैसे जैसे रमज़ान में टाइम मिलेगा तो हम अपना काम करते रहेंगे। फिर हम निकल गए थे अपने घर जाने के लिए। तो यहाँ पे हमें रिक्शा भी बहुत मुश्किल से मिली है। तो जैसे तैसे करके हम रिक्शा में बैठ तो गए, मगर बस ऐसा हो रहा था कि अब बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ लाना। और ये है मेरे घर का रास्ता। मैं अपने घर का रास्ता देख के घर को याद कर रही थी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे अम्मी के यहाँ पे रुकी हुई थी। और फिर यहाँ पे आ गए थे हम। ये है हमारी आनंद नगर का बाज़ार, जो कि एनी टाइम आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। गोश्त से लेके चिकन मटन सभी कुछ मतलब मिल जाता है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी बाज़ार लगती है, सब्ज़ी वगैरह सभी कुछ मिल जाता है। तो वहाँ पे रहने वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ता। और यहाँ पे आ गए थे हम मम्मी की बिल्डिंग के पास। अब हम एंट्री कर चुके थे बिल्डिंग के गेट के अंदर। तो फिर यहाँ से हमें ज़रूरी था कि बच्चों के लिए कुछ लिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर आएगा। और ये है बीच वाली जो बिल्डिंग है, ये अम्मी की है। फिर हम निकल गए घर पे जाने के लिए लिफ्ट में। और लिफ्ट हमारे यहाँ काफ़ी सारी है, तो जो 4-5 लिफ्ट होने के बावजूद भी कोई भी लिफ्ट में आ जाते हैं हम। तो ये है पीछे साइड का, जहाँ पे बड़ी मस्जिद है, वहाँ का नज़ारा। और ये सामने वाला जो घर है मेरी अम्मी का है। दोनों साइड से रास्ता है, तो इस वजह से पीछे वाली लिफ्ट चालू थी और हमें आसानी लगी, तो हम यहीं से आ गए थे। तो सारे बच्चे ऐसे छूट के आए जैसे वो जेल से कैदी छूट के आते हैं, इस तरीके से ये लोग हमारे पीछे आए हैं दौड़ते हुए। तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली भांजी इंतज़ार कर रही थी हमारा। मेहंदी आर्टिस्ट है ये, और ये बड़ी बहन है और मेरी अम्मी भाभी। फिर बच्चों ने टटोलने लगे कि हमारे लिए क्या लाए हैं क्या नहीं लाए। तो ये एक ये वाला सूट ले लिए थे हमने, तो ये कॉटन का सूट है। और एक ये वाला सूट लिया था हमने, क्योंकि अभी गर्मी भी शुरू हो गई और फिर रमज़ान में भी बहुत मुश्किल हो जाता कहीं आना जाना। तो इस वजह से ला के रख दिए, जब जब मौका लगेगा हम खुद सी लेंगे इसको। और एक ये वाला सूट है, और ये बुर्खा जो है मेरा है, ये सूट भी मेरा है। और मेरी बहन अपनी मेहंदी दिखा रही है। तो हमारे यहाँ हम जब से आए हैं तो कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा पका के कोई खिला रहा है। तो ये वाला बुर्खा ना कुछ नया सा पैटर्न लगा, तो ये बुर्खा ना मेरी छोटी बहन को बहुत अच्छा लगा। बोले आपा ये तुम ले लो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने अपने लिए बुर्खा ले लिया। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर यहाँ पे हम बैठ गए थे रात में खाना खाने। आज की पार्टी जो थी मेरे जीजा की तरफ से थी, सेकंड वाले जीजा की तरफ से।
तो ये है मेरे जीजा, जिनको मैं प्यार से बव्वा बुलाती हूँ। ये हमारे बव्वा है घर के, सेकंड वाले दामाद। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।